वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम आकांक्षा और आज हम पढ़ेंगे संज्ञा। हिंदी व्याकरण में आज का हमारा टॉपिक रहेगा संज्ञा। संज्ञा किसे कहते हैं? तो आज हम जानेंगे संज्ञा किसे कहते हैं। संज्ञा किसी व्यक्ति, प्राणी, वस्तु, स्थान अथवा भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। संज्ञा किसे कहते हैं? किसी व्यक्ति, प्राणी, व्यक्ति मतलब प्राणी जैसे हम लोग, वस्तु, वस्तु मतलब जैसे पेन, ये हम जिसमें पढ़ाई कर रहे हैं, कंप्यूटर, लैपटॉप, बॉक्स, फैन, स्थान जैसे दिल्ली, मुंबई, आगरा, कोलकाता, अमेरिका, अथवा भाव, भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। आइए हम इसके कुछ उदाहरण जान लेते हैं। जैसे व्यक्ति, व्यक्ति मतलब राम, श्याम, एज ए एग्जाम्पल राम, श्याम, सीता, गीता, रहीम। ऐसे बहुत सारे नाम, जैसे मैं आकांक्षा, किसी का नाम कार्तिक या तनिष्का आदि। वस्तु कुर्सी, मेज, टेबल, पंखा, ब्लैक बोर्ड, पेन, पेंसिल आदि। स्थान दिल्ली, आगरा, मुंबई, कोलकाता, अमेरिका, ऐसी बहुत सारे नाम आदि। भाव, भाव किसे बोलते हैं? भाव मतलब जैसे हम कुछ बोले और उससे भाव प्रकट हो, जैसे बुढ़ापा, जवानी, बचपना, मिठास, प्यारी, सुंदर आदि। ये सब वर्ड्स होते हैं, जो कुछ शब्द होते हैं वो हम संज्ञा, उनको हम संज्ञा कहते हैं। किसी भी वाक्य में अगर ये शब्द आता है तो वो संज्ञा कहलाता है। अब हम जान लेते हैं कि संज्ञा के कितने भेद होते हैं। संज्ञा के कुल 5 भेद होते हैं। कौन कौन से होते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा और समूहवाचक संज्ञा। संज्ञा के कुल कितने भेद होते हैं? संज्ञा के कुल 5 भेद होते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा और समूहवाचक संज्ञा। तो आइए अब हम सबसे पहले आज जानेंगे जातिवाचक संज्ञा के बारे में, सॉरी व्यक्तिवाचक संज्ञा के बारे में। व्यक्तिवाचक संज्ञा, आज हम जानेंगे व्यक्तिवाचक संज्ञा के बारे में। ठीक है। जिस संज्ञा से ये मेरी राइटिंग इतनी गंदी क्यों बन रही है, इसका मैं देख लेती हूँ कि मुझे ऐसी वाली पेन चाहिए क्या, देख लेती हूँ। जिस संज्ञा से किसी, हाँ ये ठीक है, ठीक है, ओके। तो इसके लिए मैं पहले इसको पूरा इरेज कर देती हूँ। तो मेरी इतनी गंदी राइटिंग के बच्चे समझ भी नहीं पाएंगे। अब मैं डालूंगी पहला, ये वाला ही मैंने लिया है और मैं इसको थोड़ा सा भले कम कर दूंगी, ऐसे कर दूंगी और कलर ले लूंगी डार्क ग्रीन। चलिए, तो आज हम पढ़ेंगे फर्स्ट, हाँ, व्यक्तिवाचक संज्ञा। जिस संज्ञा के किसी विशेष वस्तु, विशेष व्यक्ति, वस्तु, स्थान का बोध हो उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जिस संज्ञा से किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु, स्थान का बोध हो उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे सीता, विशेष, सीता माता हमारी विशेष थी ना। रामायण, पुरुष, सॉरी, रामायण, गंगा,
जो हमारी गंगा नदी है वो एक विशेष, उसका नाम नदी तो बहुत सारे हैं लेकिन हमारी गंगा नदी एक विशेष किस श्रेणी में आती है? सीता जी बहुत फेमस, जैसे प्रसिद्ध प्रसिद्ध लोग जैसे राम जी आदि, ऐसे बहुत सारे जो व्यक्तिवाचक संज्ञा के उदाहरण में आते हैं। ऐसे ही हम अब जानेंगे दूसरी जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा जिस संज्ञा से किसी जाति या वर्ग विशेष का बोध हो, जैसे कौन? पुरुष, स्त्री, छात्र, नारी, गौ, ब्राह्मण, वृक्ष, नदी, राजा, पशु और मित्र इत्यादि, ये जातिवाचक संज्ञा की श्रेणी में आते हैं। अब तीसरा जानते हैं, भाववाचक। भाववाचक संज्ञा क्या होती है? जिस संज्ञा से पदार्थ या व्यक्ति के गुण, दोष, व्यापार, दशा आदि के भाव का बुराई, लंबाई इत्यादि, ये सब होते हैं। जिससे भाववाचक संज्ञा वो होते हैं जिस संज्ञा से पदार्थ या व्यक्ति के गुण, दोष, व्यापार, दशा आदि के भाव का बोध हो, जैसे बचपन, बुढ़ापा, मिठास, लंबाई, घबराहट, प्रसन्नता इत्यादि। ये सब सारी जो चीजें होती हैं वो भाववाचक संज्ञा की श्रेणी में आती हैं। नेक्स्ट है कौन सा हमारा था नेक्स्ट? द्रव्यवाचक। नेक्स्ट है द्रव्यवाचक संज्ञा। जिस संज्ञा शब्द से द्रव्य या धातु का बोध हो उसे द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे घी, तेल, हल्दी, लोहा इत्यादि, ये होते हैं द्रव्यवाचक संज्ञा। जिस संज्ञा शब्द से द्रव्य या धातु का बोध हो उसे हम द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। फिर आता है हमारा समूहवाचक संज्ञा।
जिस संज्ञा शब्द से द्रव जिस संज्ञा शब्द से समूह का बोध हो, समूह का या समुदाय का बोध हो, उसे समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे कक्षा, सेना, भीड़, सभा, जो चीजें उसमें हो, जो चीजें समूह में हो, उनको बोलते हैं हम समूहवाचक संज्ञा। तो आज हमने जाना कि संज्ञा किसे कहते हैं और संज्ञा के कितने भेद होते हैं, कौन कौन से होते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या होता है, जातिवाचक संज्ञा क्या होता है, भाववाचक संज्ञा क्या होता है, द्रव्यवाचक संज्ञा क्या होता है और समूहवाचक संज्ञा क्या होता है। और ये सब जानने के लिए ये सब हमने पढ़ लिया और हमने आज संज्ञा के बारे में पढ़ा और जाना। तो अब हम इसके एग्जाम्पल याद कर लेंगे, एग्जाम्पल की प्रैक्टिस कर लेंगे और कुछ वर्कशीट प्रैक्टिस करेंगे। तो अब आगे की क्लास में हम, आज का क्लास यहाँ पे समाप्त होती है और आगे की क्लास में हम पढ़ेंगे संज्ञा के विकार क्या क्या, उसे लिंग, वचन, कारक। आगे की वीडियो में हम लिंग पढ़ेंगे, फिर वचन पढ़ेंगे, फिर कारक पढ़ेंगे। ऐसे ऐसे करके हम संपूर्ण व्याकरण को खत्म करेंगे। इसलिए हम बेसिक से स्टार्ट करके स्टैंडर्ड लेवल तक जाएंगे। सो प्लीज स्टूडेंट्स, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड बाय बाय।